हेलो एवरीवन। आज मैं बात करूंगा व्हाट इज अ डेवऑप्स और डेवऑप्स को कैसे करना है। ये दो पॉइंट पे बात करूंगा। बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, सर हमें डेवऑप्स करना है। फ्रेशर भी हैं इनमें और एक्सपीरियंस भी। तो देखो, एक चीज आपको क्लियर करनी पड़ेगी डेवऑप्स को करने से पहले। जो सबसे बड़ा डाउट है आप लोगों के दिमाग में वो ये है कि डेवऑप्स एक कोर्स है। ठीक है, तो अपने दिमाग से ना ये बात निकाल दो, डेवऑप्स कोई कोर्स नहीं है कि आप उसे कर लो। फिर डेवऑप्स है क्या? तो डेवऑप्स एक जॉब प्रोफाइल का नाम है। ठीक है, क्या है? डेवऑप्स एक जॉब प्रोफाइल का नाम है। और ये प्रोफाइल दिया किसने? इस जॉब प्रोफाइल का नाम किसने दिया? तो ये इंडस्ट्री ने दिया है। ठीक है, आईटी इंडस्ट्री ने दिया है। अब देखा जाए तो इसके बैकग्राउंड का रीजन क्या है कि डेवऑप्स जॉब प्रोफाइल का नाम देना? तो इसका बैकग्राउंड का रीजन है कि जिस भी जिस भी इंसान के अंदर मल्टीपल्स टूल्स की स्किल्स है, मल्टीपल टूल्स की स्किल्स है, तो उस मल्टीपल टूल्स वाले इंसान को एक डेवऑप्स इंजीनियर बोल के कॉल करता है। ठीक है, अब मल्टीपल टूल्स का मतलब क्या हुआ? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आप लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर पे एक्सपर्ट हो, आप लिनक्स पे काम कर रहे हो, तो आपको कॉल करती है कंपनी लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर। अगर आप एडब्ल्यूएस पे काम कर रहे हो तो आपको कंपनी बोलेगी एडब्ल्यूएस क्लाउड इंजीनियर। अगर आप एडब्ल्यूएस क्लाउड में भी काम करते हो, एजोर क्लाउड में भी काम करते हो, गूगल में भी काम करते हो, गूगल क्लाउड में, तो कंपनी आपको बोलेगी मल्टी क्लाउड इंजीनियर। ठीक है, अब आप अपनी प्रोफाइल में अगर डॉकर भी ऐड कर लेते हो, कुबरनेटिस भी ऐड कर लेते हो, गिटहब भी ऐड कर लेते हो, तो अब कंपनी आपको कैसे कॉल करेगी? सवाल उठता है ना। लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर, आप एक टूल पे आप काम कर रहे हो तो आपको कंपनी बोल दिया लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर। आप एक क्लाउड पे काम कर रहे हो तो बोल दी कंपनी ने आपको एडब्ल्यूएस क्लाउड इंजीनियर। मल्टी क्लाउड पे काम कर रहे हो तो मल्टी क्लाउड इंजीनियर हो गया। बट अब डे बाई डे, हर एवरी मंथ अपनी प्रोफाइल पे स्किल्स ऐड कर रहे हो और कंपनी के अंदर मल्टीपल टूल्स पे काम कर रहे हो, तो अब कंपनी आपको कैसे कॉल करेगी? तो इस सिनेरियो में कंपनी ने बोला कि जिस इंसान के पास मल्टीपल टूल की स्किल्स होगी उसको हम लोग एक सिंगल स्टेटमेंट के तौर पे लाइन यूज करेंगे। वो लाइन है डेवऑप्स इंजीनियर। सिंपल सा फंडा है। तो डेवऑप्स कोई कोर्स नहीं है, डेवऑप्स क्या है? फिर एक जॉब प्रोफाइल का नाम है। और इस जॉब प्रोफाइल पे उस बंदे की हायरिंग होती है जिसको मल्टीपल टूल्स की नॉलेज होती है। तो यहाँ पे तो क्लियर हो गया। तो अब सवाल उठता है कि जो फ्रेशर बंदे हैं, जो एक्सपीरियंस बंदे हैं, जो एक डोमेन में ही काम कर रहे हैं केवल, बट वो अपने आप को डेवॉप्स प्रोफाइल पे जाना चाहते हैं, तो वो कैसे स्विच करेंगे? ठीक है, तो इसके दो तरीके हैं। क्या है? दो तरीके हैं। अब दो तरीके से डेवॉप्स प्रोफाइल में एंटर कर सकते हो। पहला तरीका ये है कि मल्टीपल टूल्स की स्किल्स तो आपको लेनी पड़ेगी हर हालत में। ठीक है, और कितने मिनिमम टूल होने चाहिए डेवॉप्स प्रोफाइल पे जाने के लिए? तो मिनिमम जो टूल है वो 10 टूल तो आपके पास होने चाहिए डेवॉप्स प्रोफाइल पे एंटर करने के लिए। 10 टूल चाहिए चाहिए। अब वो 10 कौन कौन से हैं? 10 में सबसे पहला टूल आता है लिनक्स, है ना। लिनक्स में आपके पास कमांड्स होनी चाहिए क्योंकि सारा प्लेटफॉर्म लिनक्स बेस होता है। उसके बाद आपके पास होना चाहिए क्लाउड। एक क्लाउड होना चाहिए, चाहे आप एडब्ल्यूएस क्लाउड हो आपके पास, या एजोर है, गूगल हो, कोई भी एक क्लाउड आपके पास होना चाहिए। तीनों क्लाउड है तो अच्छी बात है। उसके बाद आपके पास डॉकर होना चाहिए, क्यूबरनेटिस होना चाहिए। ठीक है, गिटहब, जेनकिंस, एक मॉनिटरिंग टूल ले लो प्रोमेथेस ग्राफाना, एक डिप्लॉयमेंट टूल ले लो एनसिबल। तो ये जो मैंने आपको 8 10 9 टूल बताया, ये आपके पास होना चाहिए, तभी आप एंटर कर सकते हो। तो अगर कोई फ्रेशर स्टूडेंट है या फिर कोई एक्सपीरियंस बंदा है जो अभी तक डेवॉप्स प्रोफाइल में जॉब नहीं किया और वो डेवॉप्स प्रोफाइल पे जॉब करने का प्लान कर रहा है, तो समझ लो कि लिनक्स उसके पास होना चाहिए, क्लाउड कोई ना कोई एक क्लाउड होना चाहिए, डॉकर होना चाहिए, क्यूबरनेटिस होना चाहिए, फिर एंसिबल, गिटहब, जेनकिंस। ठीक है, सी आई सी डी टूल, गिटलैब भी कर सकता है, टेराफॉर्म, ये मिनिमम टूल होना चाहिए।
तो अगर आपके पास ये टूल है तो ही आप प्लान कर सकते हो डेवलप जॉब प्रोफाइल के अंदर। अगर इससे कम है, जैसे कि आपको सिर्फ क्लाउड आता है, तो फिर आप डेवलप प्रोफाइल की जॉब भूल जाइए। अगर आपको सिर्फ डॉकर कुबरनेटिस आता है तो आप भूल जाइए कि आप डेवलप प्रोफाइल पे एंटर करेंगे। अगर आपको एडब्ल्यूएस आता है तो आप वो वाली जॉब ढूंढिए जहां पर एडब्ल्यूएस क्लाउड इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है। आप डेवलप जॉब प्रोफाइल मत ढूंढिए। अगर आपको डॉकर कुबरनेटिस आता है तो आप वो जॉब प्रोफाइल ढूंढिए जहां पे डॉकर इन कुबरनेटिस इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है। डेवलप जॉब प्रोफाइल वाली को मत फाइंड करिए। अगर ये सारी चीजें आती हैं तो फिर आप डेवलप जॉब प्रोफाइल के लिए सर्च करिए। ठीक है। अब अगला पॉइंट यहाँ पर है कि भैया इनको कैसे किया जाए। तो मार्केट में अब ये डिपेंड करता है कि यार आप किसी इंटरव्यूअर को अट्रैक्ट कैसे करते हो। ठीक है। आप इंटरव्यूअर को अट्रैक्ट कैसे करते हो, इस पर डिपेंड करता है कि वो प्रोफाइल पे आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब अगर हम लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करें कि भैया ये सारे टूल को करने में कितना टाइम लगता है, तो ऐसे समझ लो कि हर टूल के ऊपर 30 से 40 आवर्स तो आपको देना पड़ता है। जैसे लिनक्स 40 आवर्स मांगेगा ही मांगेगा। अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, एडब्ल्यूएस करते हो, 40 आवर्स चाहिए। डॉकर के लिए 20 आवर्स, बट कुबरनेटिस के लिए 40 आवर्स चाहिए। वही टेराफॉर्म के लिए 30 आवर्स चाहिए, देना पड़ेगा आपको। एनसिबल के लिए वही 30 आवर्स आपको देने पड़ेंगे। गिट जेनकिंस इसके लिए आपको 30 आवर्स देने पड़ेंगे। तो इतना टाइम तो देखो मांगता है। अब इसकी प्रिपरेशन अगर हम लोग देखें तो कैसे करेंगे। तो अगर आप एक एक टूल की लाइव ट्रेनिंग अगर करते हो, ठीक है, लाइव ट्रेनिंग करते हो, और 40 आवर्स कंटेंट को डिलीवर करने में मिनिमम से मिनिमम 1 से 1.5 महीना आराम से लगता है। ठीक है। 1 से 1.5 महीना। तो ऐसे समझ लो कि 10 टूल हैं तो 6 महीना तो आराम से जाएगा अगर आप वन बाई वन करके ट्रेनिंग कर रहे हो। वन बाई वन का मतलब होता है कि पहले आपने प्लान किया कि पहले लिनक्स खत्म कर लूंगा फिर एडब्ल्यूएस स्टार्ट करो। एडब्ल्यूएस खत्म होने के बाद फिर डॉकर करूंगा, फिर कुबरनेटिस करूंगा, फिर नेक्स्ट करूंगा। तो ऐसे करोगे आप तो मिनिमम से मिनिमम 6 मंथ में लेके चलो। ठीक है। अगर आपके अंदर पढ़ने की कैपेसिटी ज्यादा है तो फिर आप 2 टूल एक साथ लगा सकते हो, जैसे लिनक्स एडब्ल्यूएस एक साथ लगा लो तो 4 महीने में आप कर सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने आप को मिनिमम 10 टूल प्रिपेयर करके और फिर आप डेवलप प्रोफाइल पे एंटर कर सकते हो। दूसरा एक और शॉर्टकट तरीका है। और शॉर्टकट तरीका ये है कि अगर मान लो आपके पास इंटरव्यू व्यूअर को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी आपके अंदर है, आपके अंदर वो टैलेंट है, तो फिर आपको हर टूल के ऊपर 40 घंटे देने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एवरी टूल को ये सोच के चलते हैं कि हर टूल के ऊपर अभी हम लोग 30% नॉलेज ले लेते हैं। जैसे कि लिनक्स के ऊपर जो इंपॉर्टेंट कमांड्स होती हैं वो 10 घंटे हम कर लेते हैं, बाकी होल्ड में रख देते हैं। सेम क्लाउड एडब्ल्यूएस क्लाउड पे के ऊपर जाकर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं 10-15 घंटे वो कर लेते हैं। वही डॉकर के ऊपर कर लेते हैं, वही कुबरनेटिस के ऊपर 10-15 घंटे की लर्निंग कर लेते हैं। तो मतलब आप कंप्लीट नहीं कर रहे हो, बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप कर लेते हो। तो ऐसे में आप 3 महीने में भी पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, और फिर आप इंटरव्यू इंटरव्यू के पास जाइए और वहां पे अपना टैलेंट और आपको ट्रैक करने की जो कैपेसिटी आपके पास है उसके थ्रू आप चाहो तो अपनी इंटरव्यू निकाल के जॉब ले सकते हो। अब जो आपके रिमेनिंग बच गए हैं जो आपने पढ़े नहीं है, वो आप जॉब करते करते भी पढ़ सकते हो। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग करते हैं, बट ये थोड़ा सा रिस्की होता है, ठीक, थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट जो पहला वाला मैंने आपको बताया कि कंप्लीट करना, वो थोड़ा सा बेस्ट होता है। ठीक है। तो यही मैं आप लोगों को समझाना चाहता था कि बहुत सारे लोग जो ये मेरे से पूछते हैं कि सर हमें डेवऑप्स करना है, ठीक है, डेवऑप्स प्रोफाइल पे जाना है, तो अब आप लोगों को ये आंसर मिल चुका होगा कि भैया डेवऑप्स प्रोफाइल पे जाने के लिए कितनी मेहनत आपको करनी है और किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। ठीक है। तो अब मुझे नहीं लगता कि किसी के सवाल अब नेक्स्ट टाइम मेरे से कोई पूछेगा कि डेवऑप्स जॉब प्रोफाइल पे एंटर करने के लिए क्या करना है। तो उम्मीद है आप लोगों को आंसर मिल गया होगा, और मिलते हैं ऐसे ही हम लोग किसी नेक्स्ट टॉपिक में। अगर आप लोगों के कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो। बाय बाय।